श्लोक सोरठा, क्यों? श्लोक 1, सोरठा 2, दोहा 3, छंद 4, चौपाई 5 हो गए कि नहीं? रामचरितमानस में यही 5 हैं। श्लोक है, सोरठा है, दोहा है, छंद है, चौपाई है। 5 हो गए कि नहीं? 5 तत्व। इसलिए राम जी का स्वरूप निर्मित होता है। तो श्लोक, कौन से श्लोक? लोक तो हम आप जानते हैं, हम सब कौन से लोक में हैं? हाजी, मृत्युलोक, पृथ्वी लोक, भूलोक आदि आदि नाम है। अच्छा, हम जिस लोक में हैं यही मान लो कि श्लोक, इस लोक में जिसमें हम हैं, तो इस श्लोक में सोरठा, श्लोक के बाद आता है सोरठा। रटना जानते हो? रटना किसे कहते हैं? किसी को शब्द को याद करना हो तो बार बार रटो, है नहीं? तो इस श्लोक में सोरठा, सो मीन्स ये है रामचरितमानस, इसको रटो। क्या करो? रटो। अच्छा, रटते रटते फिर जो कुछ प्राप्त हो इसका दोहन करो। दोहन करने का मतलब समझो, निचोड़ निकालो। रटते रटते आपको दोहना आ जाएगा, कुछ समझना आ जाएगा, और जो समझते हैं वही है दोहना। अच्छा, दुहा समझा तो फिर छंद आता है। तो छंद का मतलब छानबीन करो, कौन सा वस्तु मेरे लिए उपयोगी है, गुणकारी है। अच्छा, छानबीन भी कर लिया तो मिला क्या? बोले चौपाई। क्या मिला? चौपाई। क्या मिला जी? चौपाई। और चौपाई का मतलब अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 ही तो पुरुषार्थ हैं जगत में, या 4 ही तो फल हैं जगत में। कोई अर्थ के लिए ललायित है, कोई अर्थ की चाह में लगा हुआ है, कोई कामना पूर्ति में लगा है अर्थ, कोई धर्म करने में धर्म चाहता है, और कोई मोक्ष चाहता है। जितने भी संसार में जितने प्रकार के चाहने वाले हैं, सब इन्हीं 4 फलों में ही चाह रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि कोई कुछ भी चाहता हो, अगर रामचरितमानस के नजदीक आ जाए तो उसको 4 फल मिले बगैर रह नहीं सकता। यानी कि रामचरितमानस, गोस्वामी जी ने कहा, रामायण सुर तरु की छाया, 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 रामायण तरु की छाया, दुख भातुरी निकट जो आया, 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 निकट जो आया। रामायण, संतों से पूछा गया कि रामायण क्या है, तो बताया सुर तरु की छाया। सुर मीन्स देवता, तरु मीन्स वृक्ष। देवताओं का वृक्ष क्या है? कलप वृक्ष। देवताओं का वृक्ष क्या है जी?
कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष की महिमा क्या है? जो भी कल्पना करो तुरंत प्रकट कर देता है। जो भी कल्पना करो तुरंत प्रकट कर देता है, तुरंत दे देता है। इसीलिए उसका नाम है कल्प वृक्ष। कल्पना करते ही, तो अगर कल्पना करते ही कल्प वृक्ष सो प्रकट कर देता है, तो जगत में रामचरितमानस कल्प वृक्ष है। यानी कि जो भी कल्पना करो, अर्थ चाहते हो, काम चाहते हो, धर्म चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, सब दे देता है। कौन? रामचरितमानस। कौन? रामचरितमानस। और वंदना करते हुए गोस्वामी जी आगे बढ़े, तो बंदाऊ गुर पद पदुम परागा, बंदाऊ गुरु पद पदुम